हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे जय जय श्री। ये देखो तार वृक्ष कितना बड़ा हो गया ये वाला। नीचे नीचे से गया ऊपर तक। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम राम हरे हरे। जय हो दाऊदी महाराज की जय। तारसी गांव है जो कि पुराना नाम इसको तालवन कहते थे। ये तार के वृक्षों की लीला है यहाँ पर। तो धेनुकासुर राक्षस के साथ दाऊ भैया और कृष्ण बलराम ने की थी यहाँ पे अपने समय में। बहुत सुंदर मनोरम दृश्य है यहाँ के। ये पूरा ताड़ का वृक्षों का ये जंगल था पूरा और इसकी रक्षा करता था धेनुकासुर एक राक्षस जो कि कंस का आकर था। कंस की आज्ञा से यहाँ पे रहते ताड़ वृक्षों के बाग को रखवाली करता था। ताड़ वृक्षों की मधुर सुगंध ग्वाल वालों को मिली। कृष्ण बलराम दाऊ जी के साथ में वो यहाँ पे आए गाय चराते चराते। मधुबन है इधर, मधुबन से तालवन में आ गए और खूब दाऊ जी ने पेड़ को पकड़ के हिला दिया। ताड़ के तो वृक्ष फल नीचे गिरे। ग्वाल वालों ने खूब खाए, आनंद से छके और उसके बाद उनको लगी प्यास। तो दाऊ भैया ने अपने बेंत के द्वारा, एक बेंत छड़ी को बेंत बोलते हैं, तो बेंत के द्वारा ये गंगा जी प्रादुर्भाव हुआ। इसको बेंत गंगा भी कहते हैं। और ताल बनाए, ताल अभी ताल बोलते हैं इसको। अभी उतना स्वच्छ नहीं है लेकिन उस समय बहुत सुंदर रहा होगा, भव्य और दिव्य रहा होगा। और भक्तों की नज़रों में आज भी भव्य और दिव्य है, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से देश विदेशों से लोग आते हैं, कि तालवन लीला का आनंद लेते हैं। जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम की जय हो, तालवन की जय हो, तो जय हो दाऊ दयाल की जय हो, जय जय श्री वृंदावन धाम की जय हो।
संहिता के अनुसार उसमें एक आता है प्रसंग जिसमें कि नारद जी से एक राजा बहुलाक्ष थे, उन्होंने प्रश्न किया था कि धेनुकासुर पिछले जन्म में कौन था। तो नारद जी ने उनको बताया कि ये राजा प्रहलाद के वंश में एक साहसिक नाम का राजा हुआ है। वो राजा थोड़ा सा व्यभिचारी था, अन्य अनेक स्त्रियों के साथ वो गंधमादन पर्वत में एक कंदरा में गुफाएं होती हैं उनमें जाके प्रतिक्रिया में व्यस्त था वो। और वहाँ अंदर पहले से दुर्वासा ऋषि तप कर रहे थे। उनको कुछ व्यवधान महसूस हुआ, उनकी आँख खुली तो उनको वो क्रोधी थे दुर्वासा ऋषि बहुत ज़्यादा। तो उनको देख के उसको सब देख के उसको बहुत गुस्सा आई दुर्वासा ऋषि को कि तू जा गधा बन जा। इतने अच्छे कुल में तेरा जन्म हुआ, राजा बलि बहुत थे अच्छे, प्रहलाद महाराज भी बहुत अच्छे थे, तो उसके उनके कुल में तू कहाँ से नालायक पैदा हो गया, जा तू गधा बन जा। अब आखिर उसने पहचान लिया ऋषि को, फिर उसने क्षमा याचना की तो उन्होंने क्षमा तो कर दिया, लेकिन 4 लाख वर्ष तक गधा रहने के लिए उनको बोला। उसके बाद तालवन में निवास कर जाके वहाँ दाऊद भैया आएंगे जो कृष्ण के बड़े भाई हैं, उनको बलराम भी कहते हैं, उनके द्वारा तेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसी कथा गर्ग संहिता में आती है। हरे 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 राम 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 हरे हरे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक दूसरी कथा भी आती है जो स्वयं नारायण भगवान नारद जी को सुना रहे हैं। ताड़ के पके पके फल गिराने के लिए जब ग्वाल वालों ने वृक्षों को हिलाया, फल गिरे, ग्वाल वालों ने भरपेट खाए, तब तक वहाँ धेनुकासुर पहुँच गया। ग्वाल वाले उस भयानक विशालकाय गधे को देखकर डर गए, रोने लगे एवं कृष्ण बलराम को रक्षा के लिए पुकारने लगे। तब श्री कृष्ण ने दाऊ जी को कहा, भैया आप इन बालकों को दूर ले जाओ और इस दुष्ट दैत्य को तो मैं अकेला ही देख लूंगा। यह बलि का पुत्र साहसिक है, समस्त देवगण मिलकर भी इसे परास्त नहीं कर सकते। तभी धेनुक मुंह फाड़कर आया, भगवान कृष्ण को निगल गया। प्रभु ने उसके उदर में अग्नि रूप धारण कर लिया। तब उसने मुंह फाड़कर भगवान को बाहर उगल दिया। कृष्ण की मधुर मुस्कान युक्त मुख को देखकर उनकी दानवी बुद्धि जाती रही। वो पहचान गया कि ये तो भगवान हैं, सर्वेश्वर हैं। फिर तो युद्ध के स्थान पर वह प्रभु की स्तुति करने लगा, हे भगवान, आपने ही वामन बन के मेरे पिता से भिक्षा मांगी थी। आप भक्तवत्सल हैं, आप ही मेरे पिता को सुतल लोक का राज दिया था। भोग के कारण मुझे गधा बनना पड़ा। अब आप शीघ्र सुदर्शन चक्र से मेरा वध करके मुझे इस अनार्य योनि से मुक्त करें और ऐसी कृपा करें कि पुनः मेरा जन्म ही ना हो। धेनु की जो स्तुति सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। उसकी स्तुति सुनकर प्रभु ने विचार किया, ऐसे भक्त का मैं कैसे वध करूं। तो प्रभु ने उसकी स्मृति का हरण कर लिया। अब वह पुनः अपने उसी आसुरी भाव में आ गया। फिर से आकर बोला, ये मनुष्य के बच्चे, अभी मैं तुझे हम लोग भेजता हूँ। उसने ऐसा कृष्ण को बोला करके प्रभु पे टूट पड़ा। भीषण संग्राम हुआ। उस भगवान ने चक्र से उसका सिर विच्छेदन कर दिया। उसके देह से एक तेज पुंज प्रकट हुआ एवं
प्रभु के चरण कमलों में विलीन हो गया। उसकी मृत्यु पर देवों ने पुष्प वृष्टि की, ग्वाल बाल भी खुशी से नाचने लगे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा। Also going, I will go everywhere. पेट पे सब कुछ होता है। जब भगवान श्री कृष्ण गाय चरा रहे ना, तो वे गाय चराते चराते तालवन में आए। ये तालवन है सबरो। तो वे यहाँ पे आए तो उन्होंने बनो, तो उन्होंने देखी कि यहाँ पे बहुत मतलब फल लग रहे पेड़ पे, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वृक्ष, वो पेड़ों वहाँ पे फल लग रहे सुंदर सुंदर। अब तुम समझो, तो वहाँ पे फल लग रहे, इनकी कसोई आ रही बहुत दूर तक, जैसे कि हम यहाँ आए तो वहाँ से कसोई आ रही हो। अब इनने देखी कि कसोई आ रही है, अब वे गए वहाँ पे, फल खाए। अब इन्हें पता पड़ी कि हम देनकासुर नाम को एक गधा हो, वो राक्षस हो, वो यहाँ रहे तो वो यहाँ बन की रक्षा कर तो बिन्ने कही कि भाई जी तो मारेगा हमें, हम तो फल खाएंगे। तो हमने क्या करी कि बिन्ने कही कि भगवान श्री कृष्ण कछु वचन बन दे, श्री कृष्ण वचन बन दे कि देनकासुर मार ना सकूं। तो बिन्ने कही दाऊ बाबा या देनकासुर तुम मारो। तो दाऊ बाबा ने पिछली दो टांग पकड़ के नहीं और ताल वृक्ष को पेड़ ना रे, वो हम यूँ मारी बहुत जोड़ते नहीं हो, सीबू देनकासुर मां मर जाता है। अब दो भैया ने खूब फल खाए, सब भैया ने सकन ने, अब बिन ने फल खाए, भाई प्यास लगी। तो बिनन ने दाऊ बाबा ने अपने हलते हल रखते, दाऊ बाबा उन्होंने हलते मतलब गड्ढा खोदो, माते जल कुंड बनोई, तालवन कुंड, तो यहाँ से पानी पियो सब सकन ने, जब भी मतलब यहाँ से आगे गए। बच्चे भी उसके हों, एक दो जो भी हों, वो 10-20 बच्चों जैसे आपके जोपाल है या कोई मंदिर पे गांव के बच्चों को इकट्ठा करके उनको एक ट्यूशन जैसी पढ़ाए 1 घंटा शाम को स्कूल ख़त्म होने के बाद। अच्छा, तो उसको कुछ हम देंगे, मतलब जो भी उसका मान दे देंगे उसको, बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाए, अंग्रेजी पढ़ाए, गणित पढ़ाए। जो एक हमारा शास्त्र का और एक सब्जेक्ट हमारी तरफ से रहेगा, शास्त्र, जिसमें भगवान के बारे में और हमारे इतिहास के बारे में कितना स्वर्णिम इतिहास रहा है, जो कि हरिश्चंद्र से लेकर अब तक कितने सूरवीर, कितने महाप्रतापी लोग हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, राजा होते हुए भी जनक जैसे लोग संत थे वो। तो उन सब की संस्कृति को बच्चों को पढ़ाएं। नई जनरेशन बहुत ख़राब हो रही है, गेम खेल रहे हैं बैठे, ये सबसे कल्याण नहीं होने वाला। हमारा भारत स्पेशल था, दुनिया संसार में निराला था हमारा भारत, और अभी हम उन्हीं रास्तों में जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। उसी का हमारा छोटा सा प्रयास है गिलहरी जैसा, तो उसके लिए हम लोग आपके यहाँ आए हुए हैं। और गांव की स्थिति याद आ रहा हो, पुराना गांव आपका कैसा था पहले, अब कैसा हो गया है, कुछ बदलाव आए हैं जो भी लाइफ में। देखो गांव मंदिर भगवान जो गाय चराते उस टाइम का बना हुआ है, स्थापित मूर्तियाँ वहीं पर स्वयं पर प्रभु यहाँ आए हैं, देनकासुर का वध किया है। यहाँ कंस का शाही वन था, उसका देनकासुर चौकीदार था। किस चीज़ का वन था? कंस का,
ताड़ वृक्षों का बगीचा था। उसको रखवाली करता था धनुकासुर। धनुकासुर उसकी रखवाली करता था। धनुकासुर गधा था, गधा राज गधा के रूप में। रूप बदलने को हाँ, माया भी था वो। गधा भी बन जाता था, बछड़ा भी बन जाए, और भी बन जाए, और आदमी भी बन जाए, सब कुछ था उसमें। जब भगवान इनकी सुगंध जो जा रही थी दूर दूर तक, तो ग्वाल वालों ने कहा भगवान से कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। तो बन के भाई ये तालवन में जो तारों का बगीचा है वहाँ से आ रही है। तो बन ये तो फल जो खाने चाहिए। तो बन दूसरे दिन गाय चराने वहीं चलेंगे और जब खाएंगे। जब ग्वाल वालों को लेके, अपनी लाखों गायों को लेके भगवान यहाँ आए, उन्होंने फल खाना और वो शुरू किया, तो उसने उनको रोका। तो गधे के रूप में जब धनुकासुर आया, बिन ने लात मार करके विध्वंस करने लगा, गायों को मारने लगा। जब भगवान बलदाऊ जी ने उसके पैर पकड़ के घुमा करके खूब घुमाया और वृक्षों पे फेंक दिया, उसका देहांत हो गया। तो स्थिति तो आप देख ही आए, ऐसी चल रही है। क्या करना चाहिए जो पहले जैसी स्थिति आ जाए? पहली उसमें स्थिति सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ वृक्ष भी लग जाएं और कुंड भी बन जाए। मंदिर तो बनाया हुआ है ही। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान लो किसी की सहायता से हो भी गया, लेकिन रहना तो आप लोगों को ही है, फिर वैसा हो जाएगा। उसके लिए फिर आप लोग क्या करेंगे? साधु रहना। अभी मैं देख रहा हूँ उसमें जलकुंभ भी भरी, जल तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। नहीं, जल नहीं दिख रहा। वही बात है, कह रहे हैं आप देख ही आए स्थिति को, तो वही है, आप जो देख आए तो देख आए ना। लेकिन सबसे मैं तो समझता हूँ ग्रामवासियों को इसका देखना चाहिए, मैं समझता हूँ ऐसा। नहीं देख रहे एक बार जो रहने वाले ग्रामवासी हैं उन्होंने करनी पड़ेगी। हाँ, ये आप तो रोज देखने आएंगे। जीर्णोद्धार हो भी गया मान लो, फिर उसको मेंटेनेंस कौन करेगा? मेंटेन कौन करेगा? मेंटेन मंदिर में जो रहेंगे वही करेंगे, पुजारी लोग करेंगे, कौन करेगा? एक बार मान लो कार सेवा कराते हैं, व्यवस्था कराएंगे, सफाई कराई, सब कुछ हुआ, और हमारे पास कुछ भक्त हैं ऐसे जो कह रहे हैं कि हम उसमें फाउंटेन लगा देंगे जो कि पानी को सफाई करता है। उसके लिए भी तैयारी चल रही है। जितने भी कुंड हैं ब्रज में, तो वहाँ उन्होंने बोला है, उसके भक्त हैं, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि हम फाउंटेन लगवाएंगे ब्रज के एक एक कुंड में। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ एक बार लगवा भी दिया किसी ने, तो वो तो रोज़ रोज़ नहीं आ पाएंगे। तो एक बार ठीक हो जाए उसको बस रखना, वो तो फिर आप लोगों को काम होना चाहिए। और ये सोचो कि मंदिर वाले ही करेंगे, तो मुझे लगता नहीं ऐसा है। कोई महीना में 2 महीना में कार सेवा जैसी हो जाए, गाँव के सब लोग जाके एकदम साफ रखें, साफ पहले। नहीं, उसमें पहले तो ये होना चाहिए सबसे पहले कि जो जितना कुंड उसमें बहुत बड़ा है, ये उसमें 2 कुंड रहने चाहिए।